सो वेलकम बैक, है ना। सुबह सुबह एक दौर फिर शुरू होता है किसका, कोरिलेशन का। किसके साथ? स्पेयरमैन के साथ, है ना। स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इन्होंने किसके लिए रैंकिंग मेथड दे रखी है? उन चीज़ों का रिलेशन जहाँ पर मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होती। इनके फार्मूले पर ने लिख लिए थे पहले ही लेक्चर में या दूसरे में, जहाँ भी लिखे हों। दो फार्मूले थे, एक जब रैंक रिपीट हो और एक जब रैंक रिपीट ना हो, है ना। दो फार्मूले पर ने लिखे थे। जब रैंक रिपीट नहीं होती तो फार्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, या हाँ एक ही बात है वो, ठीक है। और जब रैंक रिपीट होती तो m नाम का आइटम आ जाता है, और m का क्या मतलब है कि एक रैंक कितनी बार रिपीट हुई। समय d का मतलब क्या है? डेविएशन इन रैंक। ठीक, शुरू करें क्वेश्चन। सीधा जंग ही लड़नी है ना। स्पेयरमैन नाम के जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन इनका नाम था। चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन 1863 में इन्होंने जन्म लिया था और 1945 में ये वापस चले गए, घर वापसी हो गई इनकी, है ना। शुरू करें हम अपन क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ देखो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशंस गिवन हो और तुम्हें उसकी रैंकिंग करनी पड़े, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें सीधे रैंक दे दे। तो कैसे मालूम पड़ेगा क्वेश्चन ने सीधे रैंक दे दी या फिर ऑब्जर्वेशन है? यदि वो जज लिख दे, जज 1 2 ऐसा लिख दे, है ना, तो समझ जाना ये रैंक है। या फिर वो लिख ही देगा रैंक गिवन बाय 2 जजेस, है ना, जज 1 जज 2, तो R1 R2 हो जाएगी। अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में रैंक गिवन है, ठीक है। फिर बाद में अपन क्या करेंगे? रैंकिंग मेथड, रैंक देना सीखेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रैंक गिवन हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम किससे? स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। एक पार्ट, एक लेक्चर नॉट रिपीटेड रैंक और दूसरा लेक्चर रिपीटेड रैंक, ठीक है। टारगेट जो है उसमें पूरा करेंगे, जितना पढ़ना है पढ़ लेंगे, टेंशन लेने का नहीं, देने का। चलो, तो क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 2 जज हैं और उन जजेस ने रैंक दे के रखी है, जज 1 और जज नंबर 2, यानी यही है रैंक 1 और ये है रैंक 2। 5 4 7 3 1 2 6। यहाँ निकाल लेंगे अपन डी R1 - R2 और यहाँ निकाल लेंगे डी स्क्वायर। यहाँ पर रैंक दी है 6 5 2 1 3 4 और 7। हाईएस्ट रैंक कितनी है? 7, यानी टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में हमें सिर्फ क्या है? रैंक दे दी क्वेश्चन ने। अब हमें सिर्फ डी निकालना है, मतलब R1 - R2। ये माइनस करके कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस का 1, नहीं माइनस का 1। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना? 2 2 माइनस का 2 माइनस का 1, स्क्वायर कर दो। 1 1 25 4 4 4 1, है ना। अपने को सिर्फ क्या चाहिए? समेशन डी स्क्वायर। कितना? 4 4 4 12 12 और 3 15 15 25 40, ठीक है। फार्मूला क्या है? R = 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन
n क्यूब माइनस n, ठीक है। तो रख दो 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर कितना निकाला तुमने 40, n कितने हैं 7, 7 का क्यूब माइनस 7, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का 7 में है 343 माइनस 7, r इज इक्वल टू 1 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 336, r इज इक्वल टू एलसीएम नहीं लेना, इनको वो करना, बताओ कितना आएगा आंसर 0.714, तो r इज इक्वल टू आंसर क्या है तुम्हारा 0.2928, ठीक है, प्लस में आएगा, आंसर है तुम्हारा 0.285। अच्छा, इसमें आंसर कमेंट बोले, कमेंट करो तो क्या करोगे कि दोनों जजेस की रैंक लो कोरिलेटेड है भाई, 0.5 से ऊपर होता तो मॉडरेट हो जाता, और उसके ऊपर होता 1 के करीब जितना जाएगा उतना अच्छा रिलेशन है ना। अभी ये 0.28 है, मतलब 28.5% ही दोनों की सिमिलरिटी है, बाकी अपोजिट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो उनकी माइनस में, यानी दोनों ने रैंकिंग देने का तरीका दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ये तो वो हो गया जिसमें रैंक गिवन थी। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रैंक गिवन नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। ऑन तो है ना, 6 है, वो फार्मूले में है। वो क्या बताया अभी साइंटिस्ट का नाम, एडवर्ड स्पेयर्समैन है ना, उनने वो क्या मालूम कहाँ से लेके आए हो, क्या मालूम उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, और यहाँ पर लिखा 6 समेसन डी स्क्वायर। कुछ तो होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, क्या हो गया, चलो एक हो गया, एक रैंक गिवन थी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें रैंक गिवन नहीं है, हम रैंक देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, x और y दो सीरीज दे के रखी है, इनकी वैल्यूज गिवन है। समझते हैं हम क्या है, 20, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35, ठीक है। y में है 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23, 25, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बराबर, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, ये अपना क्वेश्चन, और उन्होंने बोला एक्स सीरीज और वाई सीरीज में क्या निकालना है अपने को, रैंकिंग कोरिलेशन। हमको आना चाहिए रैंक आर एक्स की और आर वाई की रैंक देनी है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, डी निकालना है, यानी आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है। फिर हमें उस डी का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, बराबर है।
कोई समस्या बच्चों? नो दिक्कत एट ऑल? चल ये अपन ऐसा डब्बा बना लेते ताकि सामने वाला नजर आता रहे कौन सा क्या है। ठीक, मैं ये चीजें रफ कर देता हूं। 18 है, ये 18 है। ठीक है, अब इसमें रैंक कैसे दोगे? तो सभी का रैंक देने का तरीका अलग होता है। अलग कैसे होता है? कोई सबसे छोटी वैल्यू को एक रैंक देता है, कोई सबसे बड़ी वैल्यू को एक रैंक देता है। हमको क्या करना है सर? जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पहली रैंक, उससे छोटी दूसरी, उससे छोटी तीसरी, उससे छोटी चौथी, उससे छोटी पांचवी। समझ गया कैसे रैंक देना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले। तो कौन सी है सबसे बड़ी? एक्स में 35 है ना, 35। 35 के बाद क्या है? 32। 32 के बाद 30। 30 के बाद 28। 28 के बाद 27 तो नहीं है ना? 26 के बाद 25, 24 है ना? 24 के बाद 22, 22 के बाद 21 और ये 10। ठीक है, अब वाई सीरीज में आऊं। सबसे बड़ी क्या है? 25। 25 के बाद 23, 23 के बाद हाँ 24 दिया ना, 2 24 में 2 दी। 23 को 3, 22 को 4, 22 के बाद 20, 20 को 5, सॉरी 21 है तो 5, 20 को 6, 19 को 7, 18 को 8, सही है। फिर 16 को 9 और 15 को 10। ठीक है, डन। रैंकिंग सिस्टम क्लियर? जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको पहला, जो सबसे छोटी थी उसको सबसे आखिरी रैंक। सर तो अपने हिसाब से अगर अपन चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, पर यही देना, आंसर इसी से आते हैं, है ना। अब रैंक का डिफरेंस ले लो तो यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ -2, 1, 1, 4, -6, 0, 7, 2, 0। ठीक, इनका स्क्वायर 1, 4, 1, 1, 16, 36, 0, 49, 4, 0। ठीक है, R इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर कितना है? वन 10 to the power 3 minus 10. R is equal to 1 minus 672 है, 672 सही है। R is equal to 1 माइनस ये इसका क्यूब 1000 माइनस 10 तो 672 डिवाइडेड बाय 990। R इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको डिवाइड करके बताओ। 0.678 0.68। R इज इक्वल टू 0.32। ये तो क्वेश्चन हमारा किसका हो गया? जब रैंक रिपीट नहीं हो रही है तब। हमें आगे क्या एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब हम इसी में आगे क्या बढ़ाते हैं? जब रैंक क्या हो? रिपीट हो। कि एक और क्वेश्चन कर लें विदाउट रिपीट का। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों जिसमें 3 जजेस की रैंक हो, है ना। क्या करना है हमने को? जिसमें 3 जजेस की रैंक हो। इसको नोट कर लो फटाफट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है वो ले लो, फिर अपन आगे बढ़े। डन? ओके,
अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 जजेस ने रैंक दे रखी है और उनके बीच में हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है जज 1, जज 2 और जज 3। ठीक है, यानी ये है R1, ये है R2 और ये है R3। रैंक है हमारे पास 1, 5, 4, 8, 9, 6, 10, 7, 3, 2। ठीक है, ये जज 1, जज 2 में है 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2, 1। जज 3 ने रैंक दी 6, 7, 8, 1, 5, 10, 9, 2, 3, 4। ये 3 जजेस हैं और इन्होंने अपने को रैंक दे के रखी है। इसमें तुम्हें 3 निकालने पड़ेंगे, 3 कोरिलेशन निकलेंगे, है ना। 3 कैसे निकलेंगे? एक तो तुम्हारा D1 निकलेगा जो क्या होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, दूसरा तुम्हारा निकलेगा D2। पहले तो यहां पे निकलेगा D1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर तुम्हारा निकलेगा D2। क्या निकलेगा ये? अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं ठीक है ना, D2 R2 माइनस R3, फिर यहां D2 का स्क्वायर, फिर तुम्हारा निकलेगा D3 R1 माइनस R3। R1 माइनस R3, हाँ ना, तो क्या हो गया R1 माइनस, हाँ मतलब वो कंटिन्यू में लेना था, बट ठीक है और ये है D3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 कैलकुलेशंस तुमको करने हैं। दीवाना लेके आया संडे का दिन, खराब हो गया तो मंडे सुधार लो। ठीक है, देखो शुरू करें। तो सबसे पहले R1 R2 के झगड़े निपटा लो। -3 -3 -3 प्लस का 2 4 0 प्लस 4 1 1, है ना। इनका स्क्वायर 9 9 9 9 9 9। ठीक है, डन है। अब D2 R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये कितना, माइनस का 2, है ना, 1 -1 5 0 -1 1 1 -1 -3। अब इनका स्क्वायर 4 1 1 25 0 1 1 1 1 9। ठीक है, डन। अब D3 मतलब ये दोनों R2 गायब कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस, 1 6 -5 -2 -4 7 -4 सॉरी +4 माइनस का
4 -1 सॉरी +1, 5 2 7, 3 3 0, -2, इनका स्क्वायर कितना है? 25 4 16 49, 16 16 1 25 0 4. Is it okay? समेशन D1 का स्क्वायर 74. समेशन D2 का स्क्वायर 44 और D3 का स्क्वायर समेशन है ना? ठीक है, यानी हमको R 3 बार निकालना पड़ेगा, R के 3 बार निकालना पड़ेगा। R के एक तो किसके साथ? R1 माइनस R2 के साथ, ठीक है। 6 156, ठीक। जब बोर लगने लगे तो बताना, अपन ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 माइनस 6 इंटू D1 कितना है? 74 डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने हैं? 10 का क्यूब माइनस 10 है ना। तो R के इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस कर दो डायरेक्ट, यहाँ तो 990 आएगा, अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ऊपर कितना आएगा? 74 इंटू वो 6 4444 आएगा ना। R के इक्वल टू 1 माइनस पॉइंट 0.448, तो R के इक्वल टू क्या आ गया? 0.552, ठीक है। ये हो गया। अब अपन R के निकालेंगे किसके बीच? R2 माइनस R3 के बीच, ठीक है। 1 माइनस नीचे वही 990 आएगा क्योंकि बेस तो सेम है ना। 10 क्यूब माइनस 10 तो 990 आएगा, जैसे यहाँ आया वैसे यहाँ भी आएगा। तो वो 6 इंटू कितना करना है? 44। तो R के इज इक्वल टू 1 माइनस 264 डिवाइडेड बाय 990। R के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.26, तो R के कितना हो गया? 0.74, ठीक है, बराबर। अब अपन क्या निकालेंगे? R के किसके बीच में? R1 माइनस R3 के बीच में, इक्वल टू 1 माइनस नीचे तो वही 990, ऊपर 6 इंटू 156। R के इज इक्वल टू 1 माइनस, डायरेक्ट बताना डिप करके, पॉइंट बताओ सीधा। 94, तो R के इज इक्वल टू 0.06 है। ठीक है, तो बताओ इन सब में सबसे बढ़िया का क्या है? सबसे बढ़िया रैंकिंग किसने दी है? सबसे बढ़िया रैंकिंग इन दोनों ने दी है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोरिलेशन है वो सबसे परफेक्शन के करीब है, +1 के करीब है ना। ये तो बहुत ही नालायक है। तो वो भी तो है वो 0.55 है ना। 0.55 से ज्यादा 55% बेटर है कि 74? 74% इज बेटर है ना। तो सबसे बढ़िया रैंकिंग किसने दी? R2 और R3। यही दो समझदार हैं, यही है वो। गौर से देखिए इनको, ठीक है। चलो आप इनको गौर से देखिए, हम अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।